जोश भी रहता है ना, समय जब रहता है तो जोश रहता है। अब बूढ़ा में जाएंगे उसके बाद बोलेगा कि पढ़ाता नहीं है सरकारी स्कूल का। समाचार में मिला एक जन को जनवरी में रिटायर भी होने वाले हैं। मैं तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किस्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। टीजीटी, पीजीटी और ये जो 68 है सभी में क्वालिफाइड है। कहाँ परिणाम मिला? कोर्ट के चक्कर में खाली घूमते रहो, कुछ का रिजल्ट आया, कुछ का रिजल्ट नहीं आया। टीजीटी का बात की, टीजीटी में भी तो सुनने में आ रहा है कि हाईकोर्ट से आदेश आ गया है कि नियुक्ति देना है। नियुक्ति देना है, सीट से कम लोग डीबी करवाए, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए। उसके बावजूद भी हम से कम लोग, हाँ कितना लोग लगभग? करीब मान लीजिए 5001 सीट है समथिंग, है ना। और 4800 जो लोग हैं वो सक्सेस डीबी वाले हैं, यानी डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले। एक साथ हम लोग का डीबी हुआ है। कितना एज कितना हो गया आपका? क्योंकि आप फसल लग रहे हैं। मेरा तो 48 हो गया सर। 48 हो गया। ये लास्ट उम्मीद है। 48 हो गया। जी सर, लास्ट उम्मीद है और हो जाए तो अच्छा है। बच्चे पूछते हैं कि पापा ये खरीद दीजिए, वो खरीद दीजिए। मैं यही आश्वासन देता हूँ, बेटा मेरा नौकरी हो जाएगा तब सब चीज खरीद देंगे। संघर्ष करते करते बाल पक गया, दाढ़ी पक गया, और क्या पकवाना चाहते हो गया आपका? मेरा तो 38 वर्ष हो गया है। नहीं चाहते हैं, नौकरी तो देना ही नहीं चाहते हैं। अगर नौकरी देना चाहते तो एक बार में रिजल्ट निकालते हैं। क्यों कैपेसिटी नहीं जेएसएससी के पास? क्यों इसकी ताकत नहीं है कि जब जेपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम जब होता है या बड़े बड़े और भी एग्जाम होता है तो एक बार में रिजल्ट निकालता है, लेकिन इनको इतनी क्षमता क्यों नहीं कि एक बार को नियुक्ति दे दे। आधा को नियुक्ति दी है, आधा को नहीं दे रही है, तो हमें भी दुख लगता है। ऐसा कर रही सरकार? ये तो नहीं कारण नहीं बताया जा रहा है। नहीं बताया जा रहा है। रिजल्ट निकले तो फिर राज्य सरकार को चाहिए कि और भी तुम कर्मचारी नियुक्त करो। कर्मचारी नियुक्ति नहीं करेंगे तो एक बार में रिजल्ट कहाँ से आएगा? सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो। क्या सरकार जो है नियुक्ति नहीं दे रही है? मैं आपका चैनल के माध्यम से झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और शिक्षा सचिव जी हैं और जेएसएससी सचिव जी हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग जो है सीट से कम लोग डीबी करवाए, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए। उसके बावजूद भी हम से कम लोग, हाँ कितना लोग लगभग? करीब मान लीजिए 5001 सीट है समथिंग, है ना। और 4800 जो लोग हैं वो सक्सेस डीबी वाले हैं, यानी डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले। उसके बावजूद भी हम लोग को नौकरी नहीं दिया जा रहा है और थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं सर कि जो लोग हम लोग बाकी बचे हैं हम लोगों को भी नियुक्ति दें, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। तो खाली है, वेट करने के लिए बोला जा रहा है। वेट करने के लिए कितना वेट करेंगे सर? आखिर उन लोग हम लोग के साथ इतना जो है वो क्या बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं इसको, जुल्म किया जा रहा है। हाँ, तो क्यों किया जा रहा है? तो हम चाहते हैं कि सभी को नियुक्ति दिया जाए। क्या है कि हम लोग जब झारखंड बना था तब हम ग्रेजुएट हुए थे, बहुत उम्मीद था कि झारखंड में ग्रेजुएट हुए। हाँ। कितना उम्र हो गया अभी? 44 साल हो गया सर। 44 साल हो गया। अभी भी आस लगाए हुए? बहुत। अब तो कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। हाँ, तो अब तो कोई अगले फॉर्म नहीं कुछ भी नहीं भर सकते। ये मतलब अंतिम है आप? हाँ। फिर भी सर और दोनों टेट पास है सर हम लोग, काफी 13 और 16 वाला। और बहुत लंबा संघर्ष रहा है। उसके बावजूद भी सर अभी तक हमारा नियुक्ति नहीं हो पा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है सर। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे सर कि हम लोग ये सोचे थे कि झारखंडियों का सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे झारखंडी हैं, तो शायद हम लोग के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो अभी उम्मीद सर टूटता जा रहा है। हम लोग तो मिलने जा रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन से नहीं काम होगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर आश्वासन दीजिएगा कि आपको खाना मिलेगा, धीरे धीरे तो रिजल्ट भी आ ही रहा है। भूखे तब तक मर जाएंगे सर हम लोग। तब तक मर जाएगा। बिल्कुल सर। यह चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का निवेदन को सुने और कृपया इस पर संज्ञान ले और हम लोग को नियुक्ति दें। धन्यवाद सर। अभी जो इसी तरह बैठे रहिएगा, कल भी आइएगा आप लोग? या फिर नहीं सर, आज तो एक ही दिन का धरना है हमारा। हो सकता है अगर सर नहीं सुनेंगे तो आगे भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और उनसे मुलाकात भी करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग जो सफल डीबी हैं उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द दे। एक बहुत बड़ी बात है कि हमको लगता है कि जेएसएससी जो हम लोगों को रिजल्ट टुकड़े टुकड़े में दे रही है वो एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। हमको लगता है कि यूपीएससी है या जेपीएससी है वो एक बार में रिजल्ट देती है,
वो अपना क्षमता रखती थी। क्या जेएसएससी का ये क्षमता नहीं है कि सभी को एक साथ में रिजल्ट दे? ये टुकड़े टुकड़े में रिजल्ट देने का क्या अर्थ निकलता है? क्यों दे रही है? हम एग्जाम एक बार दिए, एग्जाम को एक बार लेती है और रिजल्ट टुकड़े टुकड़े में देती है। सर तो ये तो दुख की बात है कि कोई खुश है और कोई दुख है ना। हम लोग सफल डीबी वाले हैं, कोई नोटिस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग सचिव महोदय से जब पूछते हैं तो कहते हैं हाईकोर्ट जाइए, हम जवाब नहीं देंगे। तो ये प्रशासनिक पदाधिकारी जाने बोल देते हैं। हाँ कहते हैं हाईकोर्ट कोर्ट से पूछिए, हम लोग को बात सुनते ही नहीं है। तो ऐसा कुछ जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि हाईकोर्ट में जाइएगा, उसके बाद जो है नियुक्ति मिलेगा? कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था सर, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। ऐसा हमको लगता किसी नहीं बोलते हैं सचिव जी को? हम लोग बोलते हैं लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ से हटो, सुनना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं, हमको लगता है कि ऐसा सचिव तो हम आज तक देखा ही नहीं है। मानवता है ही नहीं ऐसे सचिव में कि हाँ हम लोगों की बात हटो, यहाँ से हटो, अलग तरह की बात करते हैं हम लोगों के साथ में। उल्टा क्वेश्चन वही करते हैं और वो क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे सकते हैं, लेकिन प्रशासन को सामने रख करके अपना दबंगियत हम लोग के शब्दों के माध्यम से हम लोग के ऊपर दिखाते हैं। तो हम यही आग्रह करते हैं कि देखिए 2000 में झारखंड बनी तो बहुत उम्मीद था लोगों को कि शायद बिहार से हट करके झारखंड बन रही है तो नई आशा के किरण लेकर के झारखंड में नया कुछ होने वाला है। लेकिन हमको लगता है कि आज तक इतने सालों में ना ही एक लीडर बढ़िया हो रहा है, ना ही कुछ यहाँ हो रहा है। क्योंकि अगर हमारे राज्य के लीडर अच्छा होते, अच्छे समझदार होते तो शायद ये महाराष्ट्र से भी आगे जा सकता था। लेकिन आज कई राज्यों से ये पीछे है, यहाँ का सब कुछ देखिए पीछे है। तो मैं कहता हूं कि सरकार आप अगर हैं तो थोड़ा सा हम लोग शिक्षक, हम लोग विद्यालय में अपना खून पसीना देकर के हम लोग चाहते हैं कि इस विद्यालय, इस अवस्था को ऊपर, इस विद्यार्थियों को, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को, अगर सरकारी स्कूल में कौन बच्चे पढ़ते हैं? गरीब बच्चे पढ़ते हैं। गरीब बच्चों का उद्धार हो और इन्हें पढ़ लिख करके झारखंड में अच्छे लीडर बने, ताकि ये झारखंड को बहुत जल्द महाराष्ट्र या अन्य राज्यों के तुलना में पैरेलल आ जाए, जबकि यहाँ के अपार संसाधन है। लेकिन हमको लगता है कि इनका मानसिकता में क्या है पता नहीं, कि ये एकदम देना ही नहीं चाहते हैं, नौकरी तो देना ही नहीं चाहते हैं। अगर नौकरी देना चाहते तो एक बार में रिजल्ट निकालते हैं। क्यों कैपेसिटी नहीं जेएसएससी के पास? क्यों इसकी ताकत नहीं है कि जब जेपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम जब होता है या बड़े बड़े और भी एग्जाम होता है तो एक बार में रिजल्ट निकालता है, लेकिन इनको इतनी क्षमता क्यों नहीं कि एक बार रिजल्ट निकले? तो फिर राज्य सरकार को चाहिए कि और भी तुम कर्मचारी नियुक्त करो। कर्मचारी नियुक्ति नहीं करेंगे तो एक बार में रिजल्ट कहाँ से आएगा? चलिए, तो और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। थोड़ा सा इधर आइएगा, थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर क्या कुछ कहिएगा सर? आप लोग इधर आइए, इन लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहिएगा? जी सर, आपके चैनल के माध्यम से तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार हम लोग को नियुक्ति दे दे। आधा को नियुक्ति दी है, आधा को नहीं दे रही है, तो हमें भी दुख लगता है। ऐसा कर रही सरकार आप लोग के साथ? ये तो नहीं कारण नहीं बताया जा रहा है। नहीं बताया जा रहा है, ये तो नहीं जानेंगे क्या करती है क्या नहीं कर रही है। ऑफिस वगैरह नहीं जाते हैं आप लोग? जाते हैं सर, तो हम लोग के साथ तो वही बेरुखी वाला बात किया जाता है कि ये फलाना नियम बना दिए, क्या नियम बना दिए, ऐसा बोलते हैं। तो अंदर क्या करती तो हमें तो नहीं पता है। क्या नियम बना देते हैं? जैसे कि पार्ट्स में दे रहे हैं रिजल्ट। क्या लगता है आपको? 26,000? हाँ, 26,000 की नियुक्ति तो 26,000 पूरा देना चाहिए। तो आधा आधा पार्ट वाइज पूछते हैं वहाँ पे, क्या बोला जाता है वहाँ पे? तो बोलते हैं कि निकाल ही रहे रिजल्ट, निकाल ही रहे। तो कब तक निकालेंगे? जबकि साथ में परीक्षा दिए है, साथ में डीबी हुआ है, तो सबका एक बार होना चाहिए। यही कहना चाहेंगे सरकार से कि हम लोग को भी नियुक्ति पेपर दे। साथी लोग का हो जा रहा है। 8,000 अभी दिया गया, पहले भी पार्ट में 100-200 करके दिया गया है। 9-10 हजार हो गया है। और बाकी का कब तक आने का उम्मीद लग रहा है? अब तो इसको सरकार ही जानेगी सर। आप लोग कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं है। जेएसएससी के वेबसाइट में कोई अपडेट कोई छपता नहीं है, कुछ नहीं है। जाने से बोलते हैं कि निकाल रहे हैं, तो कब तक निकालें? हम लोग का धैर्य टूट जा रहा है और धरना में आ जा रहे हैं। क्योंकि साथी लोग तो मिल जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, फिर इधर नहीं आ रहे हैं वो लोग। लगता है आश्वासन उन लोग को मिल गया है पूरा, उन लोग का जो है उन लोग का भी आ जाएगा। क्या लग रहा है? तो लग तो रहा है कि आ जाएगा। तो आप लोग भी जाइएगा? हाँ, जाएंगे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा कुछ बोलिएगा आप लोग भी, क्या कुछ कहिएगा? नहीं बोलिएगा। चलिए, अच्छा, इधर एक साथी बोलना चाह रहे थे, क्या कुछ कहिएगा सर?
बोलना तो वही चाह रहे हैं कि हम लोग का जब एक साथ हम लोग का डीबी हुआ है और एज कितना हो गया आपका, क्योंकि आप थोड़ा सा लग रहे हैं मेरा तो 48 हो गया सर। 48 हो गया, ये लास्ट उम्मीद है। 48 हो गया। जी हाँ सर, लास्ट उम्मीद है और हो जाए तो अच्छा है। बच्चे पूछते हैं कि पापा ये खरीद दीजिए वो खरीद दीजिए, मैं यही आश्वासन देता हूँ बेटा मेरा नौकरी हो जाएगा तब सब चीज खरीद देंगे। क्या काम करते हैं अभी? अभी तो मैं खेती बाड़ी ही करता हूँ घर पे ही। जी। जब इसका रिजल्ट नहीं आया था तो मुझे कोई टेंशन नहीं था कि चलिए अब तो मुझे खेती बाड़ी करना है, लेकिन जब इसमें मैं सफल हुआ, डीवी हुआ, उसके बाद थोड़ा एक उम्मीद जागता है और वो जो उम्मीद जब नहीं होता है तो थोड़ा बहुत दुख लगता है। कार्यालय गए जैसे आप भी। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? वहाँ तो हम लोग को मिलने ही नहीं देता है, मिलना ही नहीं देता है। नहीं देता है। कुछ लोग बोल रहे हैं मिले हैं, हाँ, वो और तो बातचीत सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। बात वही है, जब मिलते हैं जैसे हम लोग 3 तारीख को गए थे, उस दिन भी सचिव हम लोग से मैंने टाइम ही नहीं दिए और जब निकल रहे थे तो रास्ता में खाली आश्वासन दिए कि आप लोग मैंने इंतजार कीजिए हो जाएगा। इंतजार कीजिएगा आप। तो उम्मीद कितना इंतजार करेंगे सर, इंतजार तो कर ही रहे हैं हम अच्छा, लोग। फॉर्म कब भरे थे? हम तो 2023 में भरे थे, 23 में भरे थे। टेट किया हम लोग 16 में, 16 में। लगभग अभी 9 साल हम लोग इंतजार में ही हैं। कितना इंतजार करेंगे? अभी 9 साल से टेट परीक्षा भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं तो होगा भी कैसे जब इधर पहले का क्लियर हुआ ही नहीं है, तो फिर लेके भी क्या करेगा? तो फिर वही लोग उन लोग को भी जब नया होगा तो उन लोग को भी वही आश्वासन देगा कि जब पूरा पहले का खत्म हो जाएगा तो फिर नया बहाली शुरू प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। फिर उन लोग का भी फिर तो झारखंड का समझे जो इंतजार में कर रहे होंगे कि आपको शिक्षक बनना है, वो लोग का जीवन तो इसी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये तो निश्चय ही है, हो ही रहा है। जब हम लोग 9 साल से उसी का उम्मीद में हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो बर्बाद है ना हुआ है। अभी भी अगर नहीं होता है तो हम लोग बर्बाद हो गए ना, कह के अब तो दूसरा में तो नहीं जा सकते हैं, उम्र भी खत्म हो गई उम्र भी खत्म हो गया। और एक पीढ़ी जो अभी आ रहा है वो लोग भी इसी तरह जो है वो तो चलते रहेगा। वो नाम के लिए अपना नाम दिखाने के लिए वैकेंसी निकाल देते हैं, 2-4 का बहाली हो जाता है, बाकी इसे लटका देते हैं। अभी 26,000 का बहाली आया है। 26,000 में आप लोग भी हो जा रहे हैं कुछ बहुत कल जो आए हैं। कितना सीट जो बढ़ जा रहा है उसका डीबी हुआ या क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में कुछ अपडेट? सर मुझे उतना तो अपडेट नहीं है। उतना अपडेट नहीं है, पर आपका डीबी हो चुका है। डीवी हो चुका है और उसके बाद मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है कि मुझे किस कारण से मेरा रिजल्ट मैंने रोका गया है। मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है और इतने सभी लोग हैं, सभी को मैंने कोई नोटिस नहीं मिला। कुछ लोग हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं कि वहाँ गए तो हाईकोर्ट जो है नहीं, वो तो बोलते हैं कि आप लोग हाईकोर्ट जाइए, वहाँ से डिग्री ये जजमेंट लेके आइए बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है। हाँ, अगर वैसे ही करना था तो हम लोग का एग्जाम क्यों लिया गया? हम लोग हाईकोर्ट से लड़ के नौकरी ले लेते। क्या कहेगा सर, कितना उम्र हो गया आपका? हम तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, या तो स्टूडेंट को सेलेक्ट करें या तो फिर रिजेक्ट करें। इस तरह से कोर्ट में, मैदान में, यहाँ वहाँ परेशान ना करें, क्योंकि विद्यार्थी है, गरीब घर से आते हैं। एक तो ज्वाइनिंग होता नहीं है, दूसरा और इधर आलतू फालतू में पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो या तो सेलेक्ट करें या तो रेट करें। कारण बता दें, रेट हो का परिणाम तो बहुत को मिलता है। बहुत कम रेट है इसमें, अधिकतर नहीं मिलता है, अधिकतर नहीं मिलता। नहीं मिलता है। कल जो आपके साथी लोग थे उन लोगों को कुछ आश्वासन मिला क्या? वैसे देखिएगा तो हम लोग टीजीटी, पीजीटी और ये जो 6 to 8 है, सभी में क्वालिफाइड है। कहाँ परिणाम मिला? कोर्ट के चक्कर में खाली घूमते रहो, कुछ का रिजल्ट आया, कुछ का रिजल्ट नहीं आया। टीजीटी का बात की, टीजीटी में भी तो सुनने में आ रहा है कि हाईकोर्ट से आदेश आ गया है कि नियुक्ति देना है। नियुक्ति देना सर दिया नहीं ना, अब किसको देगा नहीं देगा। आप जुड़े हुए हैं क्या? जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता होगा, क्योंकि हम लोग जो है कटअप जो है वो वहाँ नहीं आएगा। हम लोग क्वालिफाइड करते जरूर है। हाईकोर्ट गए कि नहीं आप? गए हैं, गए हुए हैं। गए हुए हैं। तो जो अभी हाईकोर्ट से आदेश मिला कि 2000 और कुछ समथिंग जो सीट था 4000 पे नियुक्ति देना है, उस पे होगा कि नहीं होगा? तो क्या गारंटी कि वो नियुक्ति फेयर होगी सर, ये भी तो पता नहीं है। हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश मिलेगा उस पे भी मतलब डाउट लग रहा है। नहीं, आदेश मिला है, लेकिन नियुक्ति कैसे लेनी है ये तो प्रक्रिया तो जस्टिस पर निर्भर करता है। हाईकोर्ट बोला नियुक्ति लेनी है, ये कैसे लेनी है ये प्रक्रिया तो जस्टिस ही करेगी। सरकार एक तरफ एलपीए भी चली गई, उसमें पता चल रहा है। हो सकता है, नहीं आइडिया आपको? नहीं आइडिया। और टीजीटी बोले और पीजीटी भी बोले। हाँ, टीजीटी भी, पीजीटी भी और 6 to 8 में बहुत सारे बच्चे PGT का क्या कुछ अपडेट चल रहा है? अपडेट पीजीटी में उस समय तो हमारे जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री का है, उसमें 135 में उठाया था, है ना। हम लोग जो है 125, 26
ये मतलब 20 के बिलो है। अभी भी तो उसका सीट वैकेंट है, वैकेंट है लेकिन वही है आशा में, पता नहीं कब आशा पूरा होगा। उसमें भी अभी आशा लगाए हुए हैं। हाँ आशा तो आदमी जब मेहनत किया तो आशा तो लगाएगा ही, जब मेहनत किया है तो आशा में तो रहेगा ही। बोलिएगा सर। सब तो सर बोल ही दिए हैं, बस यही है कि सरकार जल्द से जल्द हमारा, देखिए यही तख्ता है, टीवी सफल अभ्यर्थी को जल्द से जल्द नियुक्ति दे, क्योंकि हम लोग लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं और कब संघर्ष ये खत्म होगा ये पता ही नहीं चल रहा है। ये अगुआ सरकार है, हमारा सरकार है, हम इस सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग SST सफल अभ्यर्थी हैं तो हम लोग को पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें ताकि हम लोग का भी कल्याण हो। बहुत दिनों से हम लोग अपने संघर्ष से जूझ रहे हैं, संघर्ष भी संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष। अब बताइए, अब तो संघर्ष करते करते बाल पक गया, दाढ़ी पक गया, और क्या पकवाना चाहते साल हैं। हो गया आपका? मेरा तो 38 वर्ष हो गया है और जितने भी आपको हमको लग रहा है यहाँ पे सब 35 पार वाले हैं। हाँ सभी 35 पार है, 16 में जेटेड पास हैं, PGT सभी पास है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक किसी भी नियुक्ति में हमारे नियुक्त नहीं हो पाए हैं हम। तो लास्ट उम्मीद तो अभी यही है कि शायद इसमें हो जाए, और हम लोग सफल भी हैं तो उम्मीद तो पूरा है कि हो जाना चाहिए। अब देखिए BC1 से हम बिलोंग करते हैं, मेरा नाम कमल किशोर है। अब देखिए कब क्या होता है, अगुआ सरकार कब क्या करती है, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। बस हम लोग यही थोड़ा मायूस हो गए क्या? पूरे मायूस। अब क्या बचा है सर, बताइए ना, 38 साल की उम्र हो गया है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब बताइए बाल 2 पक साल के जाएगा। बाद हम लोग और 5 साल तैयारी करेंगे तो पूरा बाल ही पक जाएगा। बताइए अब क्या रह चुका, हम लोग की जिंदगी में कुछ रह चुका है, अब क्या कर सकते हैं। अब हम लोग के बताइए, अब तो हम लोग एक्सपायर हो गए समझे। कहा जाए तो टीचर का यहाँ भरमार है और एक तरफ बोला जा रहा है कि टीचर का कमी है, हम लोग पास सीट हैं, भी है, पास है, बोला जा रहा है कि यहाँ योग कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट नहीं मिल रहा अब है। बताइए, हम लोग बिना योग कैंडिडेट के यहाँ बैठे हुए हैं, बताइए। सीट भी है, सीट जो का कैंडिडेट भी है, फिर भी नियुक्ति नहीं हो रहा। कुछ नहीं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ आने का जोश भी रहता है ना, समय जब रहता है तो जोश रहता है। अब बूढ़ा में जाएंगे उसके बाद बोलेगा कि पढ़ाता नहीं है सरकारी स्कूल का, समाचार में मिला एक जन को जनवरी में रिटायर भी होने वाले हैं। रिटायर हो जाएगा तो पढ़ाएगा। साहब जानकारी जी सर है। 1 महीना में रिटायर हो जाएंगे। हम लोग भी तो वही हो जाएंगे ना सर, जब बुढ़ा में मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, ठंडा लगेगा, धूप में धूप तपाएंगे, बच्चा को कैसे पढ़ाएंगे। 2016 में हम लोग जेटेड पास किए, तो भाई बोला जाए कि अब अगले साल नियुक्ति निकलेगा, होते होते 9 वर्ष गुजर गया सर। सोचिए 9 वर्ष में हम लोग के कहाँ से कहाँ जिंदगी चला गया। 2 बार सरकार बन गई है, तीसरा सरकार चल रही है, और हम लोग अब जो वहीं के वहीं हैं, और अभी भी बोल रहा है कि भाई जेटेड निकलेगा। अब हमारा ही जब नहीं क्लियर हुआ है तो आगे वाला के क्या होगा। जो जेटेड अब आने मतलब बोला जा रहा है कि मार्च तक जो है ले लेना है, अगर सरकार लेती भी है तो जो देंगे उसको कोई कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना है, हम लोग का क्लियर ही नहीं हुआ है अभी 26,001 का नियुक्ति जब तक क्लियर नहीं होगा तो आगे लेगा कैसे, वो ले ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कोर्ट का आदेश है, ये बैकलॉग में भी नहीं जा सकती है। और हम लोग सफल का चार्ज जो आया है, माध्यमिक का चार्ज, उसमें क्या मांगा जा रहा है? उसमें तो हम लोग का वो तो स्पेशल वाले के लिए ना, हम लोग के तो है नहीं, और वो हमारे सब्जेक्ट से नहीं, हम इकोनॉमिक्स से हैं, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखे हैं, क्योंकि हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, और भी दिखाइएगा थोड़ा सा, और भी कुछ लोग अगर कुछ एक स्टेटमेंट इनको देना है, थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, हम लोग को अलग क्यों रखा गया है नियुक्ति से। हम लोग सफल DB वाले हैं। और दूसरी बात ये कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें जो भी हम लोग का मार्क्स आया है उसको पारदर्शिता करके और नॉर्मलाइज मार्क्स हम लोग को जारी करे, तब तो हम लोग समझ पाएंगे कि हमारी नियुक्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस तरह अंधेरे में रख करके JSSC काम कर रही है कि हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोग के साथ क्या होने वाला है। चूँकि हम लोग अगर अपना मार्क्स जान जाएंगे तो एक तसल्ली हो जाती कि शायद हम लोग का भी हो जाए,
सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन से तो कुछ होता नहीं है। अगर हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री या इनके पार्टी को सिर्फ आश्वासन दे कि सर हम लोग आप ही को वोट करेंगे, तो आश्वासन से ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं क्या? इस तरह से तो ये सीएम नहीं बन पाते। तो हम लोग को आश्वासन नहीं, हम लोग को नियुक्ति चाहिए। चलिए, तो ये सब समस्याएं हैं, थोड़ा सा खड़ा हो जाइएगा। और फिलहाल जो है नहीं आप लोग नहीं, आप लोग बैठिए। फिलहाल ये तस्वीर जो है घुमा के थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिएगा पूरा कि किस प्रकार तमाम जो है, थोड़ा इधर घुमाई के दिखाइएगा कि सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं। और आज जो है विधानसभा का ये परिसर है, कूटे मैदान है, यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं। और एक बोर्ड दिखा दीजिएगा, ये झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 8 तक है, सफल डिग्री अभ्यर्थी हैं। और इन लोग जो है आज आए हुए हैं। अब देखिए आगे आगे सरकार जो है 26,001 पोस्ट की जो बहाली है, आखिर में वो बहाली कब तक कंप्लीट करती है और आगे छात्र लोग क्या क्या करते हैं, कुछ भी अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करें।